स्ट्रीट फूड को कवर करना मैंने ही शुरू किया था। विकी पांडा, थोड़ी सी जेलसी कम कर दें। रबिया खान सादुज़ई, यार वो इतना तैयार हो कि कैसे वीडियो बना लेती है। उनके रेस्टोरेंट पे आप क्यों नहीं गई? किसी को डिग्रेड करके आगे ना जाएं, क्योंकि अगर मैंने अपनी जिंदगी में गलती की है ना कि इस्लामाबाद एक सज्जी बहुत पसंद आई, गोलगप्पे भटूरे बहुत सारी चीजें। और मेन कोर्स में मैंगो डकी भाई का रेस्टोरेंट जो 4 है, आपने रिव्यू किया था उसका, कैसा लगा? एवरेज था। अच्छा, वैसे जीला को आपने एक्सप्लोर किया है, कैसा टेस्ट है? नॉट फॉर अस कि हम लोग स्पेशल टाइम निकाल के उसकी 350-250 वाली डील खाने जाएं। पकोड़े या समोसे? पकोड़े क्या होता है लाहौरी? या आपने भी गधा खाया हुआ है? मैंने खाया है। अभी रिसेंटली मुझे फैटी लिवर डायग्नोस किया डॉक्टर ने। फूड ब्लॉगिंग जर्नी में कभी हरासमेंट फेस किया है? नेशनल फूड्स वालों ने मुझे बुलाया था। अच्छा, वैसे कभी दिल टूटा है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तब समझ ही नहीं आती, दिल डेली टूटते रहते थे। लड़ाइयाँ होती हैं उनसे? ऐसे करके सारी मूवी देखती हूँ और सुनती हूँ, देखती नहीं हूँ मैं मूवी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर अमेजिंग एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज की हमारी गेस्ट है एक फूड ब्लॉगर, और एक ऐसी फूड ब्लॉगर, बल्कि आज हम इन्हीं से इनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। आमना, आप अपना इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और फीमेल्स में वन ऑफ द स्टार्टिंग स्ट्रीट फूड को कवर करना मैंने ही शुरू किया था। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ी देर बाद मैं कोई इंटरव्यू कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी पब्लिक अपीयरेंस बहुत ज़्यादा कम की थी। तो कैसा लग रहा है आपको हमारी पॉडकास्ट पे आगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट ये। अच्छा, कैसी लाइफ जा रही है अब तक? अच्छी जा रही है? लाइफ ठीक जा रही है, बस आपको पता है सोशल मीडिया और उसकी नेगेटिव बंदे को उसको इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन समहाउ वो आपकी लाइफ को ओवरटेक करती रहती है। तो क्या चल रहा है आजकल? लोगों की हेट मेरी तरफ। देखती है वैसे हेट कमेंट्स? मैं देखती हूँ, लेकिन समहाउ अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो आपको कहीं ना कहीं कमेंट्स नज़र आ ही जाते हैं। आप जितना मर्जी इग्नोर करो आपको आ जाता है। तो फ़र्क पड़ता है कमेंट से कि नहीं? हाँ, कभी कभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और ऐसा होता है ना सर्टेन टाइम पे, एक तो हम बड़े भी हो रहे हैं, उसके साथ जब मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी आई वाज नॉट सो यंग। तो अब जिंदगी में मसले भी चल रहे होते हैं और साथ लोगों की नेगेटिविटी, तो मैं कहती है क्या ज़िंदगी चल रही है। वैसे नेगेटिव कमेंट्स मेरे ख्याल में अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और अगर आप ग्रो करना चाहते हैं ना, तो आप कमेंट्स देखना बंद कर दें। आप सही कह रहे हैं। बंदा यही सोच रहा होता है कि भाई वेले लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं कि लोगों ने ना बहुत टाइम निकाल के आप पे पूरी स्टडी करके वो कमेंट किया होता है, तो फिर आप बाकी अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं कि क्या ये सही कह रहा है। हाँ, लेकिन जब तक जितनी देर मुझे होगी सोशल मीडिया पे थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन मैंने ये एक ऑब्जर्वेशन निकाली है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो और अगर आप मेंटली रिलैक्स रहना चाहते हो, तो आप कमेंट्स देखना बंद कर दो। क्योंकि लोग तो हैं वेले, वो घर में कोई काम नहीं कर रहे, ना कोई जॉब करते हैं, या अगर कोई जॉब करता है तो रात को आता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वो देखता है अच्छा इस बंदे ने ये बात किया, टक 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 कमेंट कर दिया, गंदे फलाने ढमकाने। तो वो आप देखना बंद कर दोगे तो आप तरक्की करोगे। अगर देखोगे और उसके बारे में सोचोगे तो वो जाहिर सी बात है आप पे भी उसका जो है ना वो अफेक्ट होगा और आप पे स्ट्रेस पड़ेगा। हाँ, मैंने ओवरऑल अपने आप को डाउन नहीं होने दिया उन चीज़ों से, लेकिन हाँ समहाउ मैं सोचती हूँ, बस मैं अपनी एक राय बता रही थी, पर मैं लोगों को ऐसे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती हूँ। अच्छा, वैसे आप लाहौर से ही हैं? हाँ, मैं लाहौर से। और स्कूलिंग कहाँ से हुई है? दी एजुकेटर्स से मैंने पढ़ा है, लेकिन लास्ट में मैट्रिक मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से किया। अच्छा, और बहुत फन स्टोरी है, बताएं ज़रा। वो ये है कि एजुकेटर्स प्राइवेट स्कूल था उस टाइम जब हम पढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा ना फेमस था। तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी उस टाइम पे, मैं एक तारे ज़मीन वाला बच्चा थी। मैं अच्छा, ये बात बताती हूँ, जो क्वेश्चन आता था वही आंसर मैं लिख आती थी, और मुझे बाकी दुनिया में ना चीज़ें इधर उधर घूमती शूमती नज़र आती थी। जो अल्फ़ाबेट्स घूमते थे हाँ, वही ना, मुझे ना मेरे अटेंशन पढ़ाई की तरफ नहीं थी, बस बाकी सब चीज़ों की तरफ थी। तो बस मेरी मामा को लगा था कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, तो उन्होंने ना उस टाइम पे वो स्कूल ना, अभी भी वो स्कूल माशाल्लाह गवर्नमेंट स्कूल है, हालांकि प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छा है वो। मामा ने किसी ने उनको गाइड किया, उन्होंने मुझे वहाँ पे डाल दिया, और वो वाकई इतना मैजिकल था मेरे लिए कि मैंने इतने अच्छे मार्क्स से फिर मैट्रिक पास किया। वैसे यूजुअली तो गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं होते, लेकिन वो स्कूल मॉडल टाउन में है गर्ल्स का, वो बहुत ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पे, वो इवन तो मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी ना, वो मुझे इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कराते थे कि मुझे वो रट्टा लग जाता था उन चीज़ों। अच्छा, तो वैसे अभी मामा प्राउड फील करती हैं कि मेरी बच्ची जो थी पढ़ती नहीं थी, और आप देखें माशाल्लाह। मेरी इवन बड़ी बहन भी मुझे ये कहती है कि हमें लगता था कि तुम एक स्पेशल चाइल्ड और सारी ज़िंदगी हमें तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन वही बात है, मैंने अपने ऊपर काम किया और अपनी ज़िंदगी को एक पूरा 360 चेंज हो गया। हाँ, ज़बरदस्त। और कॉलेज कहाँ से था
कॉलेज मेरा सुपीरियर। सुपीरियर था। अभी आपने मुझे बताया कि मैं टिकटॉक्स बनाती थी बड़ी। हाँ, मैं उस टाइम पे बहुत टिकटॉक्स बनाती थी अपनी क्लास फेलोज को पकड़ के, बल्कि बाहर क्लास से भी लोगों को पकड़ पकड़ के कहती थी और ये वाली वीडियो बनाते हैं वायरल जाएगी। तो किसको देखती थी आप टिकटॉक पे? यार तुम्हारी भी वीडियोस आती थी और मतलब पंजाब कॉलेज किस टाइम पे बहुत ज्यादा इस वायरल। टाइम पे हम बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते थे। और यूनिवर्सिटी कौन सी थी? सुपीरियर। सुपीरियर। तो कैसा यूनिवर्सिटी का कैसा एक्सपीरियंस, कैसे 4 साल गुजरे? बस वो बीच में कोरोना आ गया था तो 1.5-2 साल तो हम लोग गए नहीं यूनिवर्सिटी। हमने घर से ही पढ़ाई की है, लेकिन मैंने ज़्यादातर सीखा प्रैक्टिकल अपनी फील्ड में। तो क्या फील्ड थी आपके? वैसे यूनिवर्सिटी में क्या डिपार्टमेंट था? मेरा BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अच्छा, और उसके बाद फूड ब्लॉगिंग में? हाँ, बस जिंदगी मेरे खाने के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। जब आप फूड ब्लॉगिंग में आई और सोशल मीडिया पे आई तो घर वालों की क्या चॉइस थी कि सपोर्ट थी उनकी? मैं यही बात कहती हूँ कि मेरे घर वालों को बस ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लूँ, तो उन्होंने इस चीज़ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो कर रही है कर ले। उस टाइम पे मैं 5-6 चीज़ें एक टाइम पे कर रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह ताला आपको उसी चीज़ में ही नवाजता है जो आपके लिए बेहतरीन हो। तो फिर यहीं पे इवन तो मेरा ख्वाब था कि मैं फूड अथॉरिटी में ना जॉब करूँ, अच्छा, द फूड साइंटिस्ट, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे ना उस लेवल की जॉब तो नहीं, लेकिन मुझे जॉब ऑफर आई थी फूड अथॉरिटी से और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और मैं ये सोचती हूँ कि एक चीज़ मेरा ख्वाब थी और मैंने वो रिजेक्ट कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस रैंक तक पहुँच जाती, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह ताला आपसे करवाते हैं क्योंकि उन्होंने आपको जहाँ पहुँचाना होता है। अच्छा। वो अगर आप उस जॉब पे होती तो आपकी 50,000 मैक्सिमम सैलरी होती और अब माशाल्लाह, हाँ, वो 9 to 5 में तो वैसे ही बंदा बाउंड हो जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितने सिबलिंग्स हैं आपके? 2 ही बहनें हैं? एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन और एक सबसे छोटा भाई है। अच्छा, तो लड़ाइयाँ होती हैं उनसे? हाँ, लड़ाइयाँ मेरी सबसे ज़्यादा फरियाल से होती है, लेकिन प्यार भी मेरा उसी के साथ है। अच्छा, फरियाल को बाइक्स का बड़ा शौक है, वो हम देखते रहते हैं। वो मुझे कहती है कि मुझे इस चीज़ से भी डर नहीं लगता कि मैं मर जाऊँ, मुझे इतना शौक है रेसिंग का, बाइकिंग का, ये चीज़ों का। मैं कहती हूँ चलो जितना मेरे से होगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। और वैसे खाने पीने का शौक था आपको? मुझे, मैं बता तो रही हूँ, मेरा स्कूल में भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं था। मुझे ये ऐसा होता था घर में खाने में क्या बन रहा होगा, मेरे से पूछ के घर का खाना बनता था। और जब मैं 3 रोटियां खा जाती थी तो चौथी का कह रही होती थी मामा ला दो। मामा कहती थी बस कर दे बहन, नहीं यार। खाएगी। मैं बहुत खाती थी उस टाइम पे। अभी तो मैं मतलब अभी मुझे को लोग देखते हैं कहते हैं काफ़ी पतली हो गई, लेकिन जब मैं बचपन में बहुत हेल्दी थी। तो उस तरफ से शौक पड़ा फिर फूड ब्लॉगिंग का, या कोई पहले कुछ और सोचा था? नहीं, मुझे खाने का शौक है। मैं अभी भी कहती हूँ कि अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं भी करूँगी ना तो मैं खाना एक्सप्लोर करूँगी दुनिया का। अभी भी ऐसे है ना कि हम लोग काम कर रहे होते हैं। पहले तो मैं खुद एक्सप्लोर करती थी, मैं वो चीज़ें अपलोड करती थी, लेकिन अब ज़्यादातर वो बीच में प्रमोशंस ब्रांड्स आ जाते हैं। मैं अभी भी छुप के चीज़ें एक्सप्लोर कर रही होती हूँ, लेकिन वो मैं अपने पेज पे नहीं लगाती है। अच्छा, नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने सोशल मीडिया पे आप आई तो स्पेसिफिकली फूड की वजह से ही आई हैं या पहले कोई और प्लान था कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाऊंगी? मैं ये भी बताती हूँ, मैंने ना मुझे ना कैटेगरी डिसाइड करनी थी अपने पेज की। अब ट्रैवल ब्लॉगिंग जितने पैसे नहीं थे स्टूडेंट लाइक, मैंने मेकअप ब्लॉगिंग ना उस टाइम पे वो ट्रांजिशन वीडियोस याद होगा, तो मैंने ना कोशिश की। मुझे मेकअप नहीं आता था, मैंने अपनी कज़न को कहा कि तुम मेरा मेकअप करना, मैं शो यही कराया करूँगी कि मैं मेकअप करती थी। लेकिन ना वो 3-4 पोस्ट के बाद ना मेरे अब 4-4 घंटे बैठ के मेकअप कराते रहो। मैंने कहा यार ये नहीं मैं कर सकती। तो थोड़ी देर गुजरी, फिर मैंने इंडियन फूड ब्लॉगर्स को देखना शुरू किया। अब उनका ना हमारी ब्लॉगिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, उनका ब्लॉगिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है। इवन तो मैंने वो कोशिश की, लेकिन लोगों को ना वो समझ ही नहीं आया। अच्छा, वो ऑन स्पॉट करते हैं? हाँ, ऑन स्पॉट करते हैं। वो लोगों को समझ ही नहीं आया। उधर के लोग भी बहुत इंटरेक्टिव है। आप किसी फूड शॉप पे जा रहे हो, आप बोलते हैं, वो लोग वो बात इंग्लिश में बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के लोग इतने इंटरेक्टिव नहीं हो, कहते ये क्या आ गया, इस तरह बिहेव करते हैं। तो मुझे ना एक ये दुश्वारी आ रही थी, एक ये जो हमारा लड़कियों को बाहर ले जाना पसंद नहीं है, ये वाली दुश्वारी आ रही थी। तो कुछ चीज़ें मिक्स करके ना मैंने फिर अपने स्टाइल की ब्लॉगिंग शुरू की। और फूड ब्लॉगिंग में भी घुसने के 3 साल बाद मुझे समझे कि लोगों ने देखना शुरू किया। कब से कर रही हैं आप? मैं 2021 से। 2021 से कर रही हैं और 2024 में आपको अवार्ड मिला? नहीं, 2024 का अवार्ड 2025 में मिला। अच्छा, 2024 का था ना अवार्ड? 2025 तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? मैं कहती हूँ कि कभी आपने इस चीज़ को ज़िंदगी में फील किया कि आपको सब कुछ मिल गया। बहुत कम लोगों को ये फीलिंग आती है, मुझे उस टाइम पे वो फीलिंग आई थी। और उसके बाद जो मैं अपने आप को ग्रोम किया ना, मैंने जो चीज़ें सीखी हैं कि भाई अब सब कुछ मिल गया, तो अब आगे क्या। तो यही चीज़ें मैं कहती हूँ कि मेरी वो फीलिंग मेरी ज़िंदगी में, मैं हमेशा उसको सोच के खुश होती रहूँ। ये अवार्ड मतलब उसमें कैश प्राइज भी था कि सिर्फ अवार्ड ही था? नहीं, वो सिर्फ अवार्ड था। लेकिन मैं एक सरसरी सी बात बताती हूँ, लोग मेरे पे यकीन नहीं करते। मैंने स्टेज पे भी ये बात बोली थी।
मैं फरियाल को ही बात कहती होती थी, फरियाल मैं मर जाऊँ, मैं कुछ भी हो जाऊँ, मुझे ना बस एक अवार्ड चाहिए। हम ना खुद एक छोटी सी सेरेमनी रख लेते हैं, मुझे बस उसमें फूड ब्लॉगर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दो। तो आगे से हंसती होती थी, कहती ठीक है हम कर लेंगे। वो अल्लाह की तरफ से ऐसे हालात पैदा हुए, टिकटॉक ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोटिंग करवाई है। नहीं तो वो पहले वोटिंग नहीं करते थे, वो खुद डिसाइड करते थे इसको विनर बनाना। जिंदगी में उन्होंने मतलब अपनी पूरे पाकिस्तान के करियर में पहली दफ़ा वोटिंग करवाई है, और उस वोटिंग के थ्रू मैं विन किया, हालांकि मेरा कोई चांस नहीं था। माशाल्लाह। अच्छा, वैसे में हम कंटेंट भी आगे देखते हैं, बाकी जो जितने भी फीमेल व्लॉगर्स हैं उनके उनसे बड़ा मुख्तलिफ एक हट के कंटेंट होता है। आपकी जो उनसी हुक होती है वो बड़ी मज़े की होती है, और आपका जो उनसा एक वोकल है वो बड़ा लाउड होता है, जिसकी वजह से लोग इंगेज होते हैं। और फरियाल और आपकी दूसरी बहन के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग नज़र आती है। हाँ, लोगों को पसंद करते हैं, सही हो गया। अच्छा, कुछ एक ऐसा खाना मुझे बताएं आप जो आप ज़िंदगी भर खा सकती हैं बिना रुके, एक फेवरेट खाना। ब्रोस्ट। अच्छा, लाहौर में अच्छा ब्रोस्ट कहाँ से मिलता है? इसकी बड़ी डिबेट है। ये ना अच्छा एग्जैक्ट परफेक्ट तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ वो डिफरेंट टाइप ऑफ है। किसी को मतलब कभी मेरा स्पाइसी खाने का दिल करता है तो मैं हैनन बन चली जाती हूँ, क्योंकि वो ओजीज हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था रोस्ट। और वहाँ पे लोग खाना खा के कहते थे ये क्या चीज़ है। अब लोगों को नशा लग गया रोस्ट का, लेकिन खैर वो नहीं। तो मुझे क्लकिन बहुत पसंद है, लेकिन वो स्लाइटली ऑयली है। क्लकिन, अच्छा, एक ब्रोस्ट है दजाज, वो बड़ा फेमस है, और वो उसको भी पुराना ओजी ब्रोस्ट कहते हैं लोग। हाँ, वो अच्छा है, लेकिन उसका भी ये मसला है, वो या तो कभी कभार आपको ब्लैक चिकन मिल जाता है, या कभी ऑयली हो जाता है, लेकिन टेस्ट अच्छा है उसका। मतलब कभी कंसिस्टेंट टेस्ट नहीं है उसका। हाँ, वैसे। अच्छा, मैं कुछ सिटीज़ के नाम लूँगा, आपने इनकी एक एक अच्छी डिश बतानी है। कुछ सिटी ना गई भी, फिर हम उसको स्किप कर देंगे। भावल नगर नहीं गई भी। अच्छा, भावल नगर की जगह हम कर लेते हैं भावलपुर। भावलपुर में मुझे एक कुल्फ़ी थी उनकी कदीमी बाज़ार में, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो मैंने ट्राई की थी, मुझे अच्छी लगी थी वो सांभर। लाहौर का स्ट्रीट फूड के रेस्टोरेंट, लाहौर का तो सब, लाहौर का स्ट्रीट फूड जो ऑथेंटिक जो खाना है। लाहौर के चने नाश्ते ज़्यादा मशहूर है। कहाँ का नाश्ता? गोगे के बहुत। गोगे के, ये कैंट सदर वाला? नहीं, मॉडल टाउन वाला। आजकल गोगा बड़ी मार्केटिंग करवा रहा है। हाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ना, मेरे स्कूल के साथ ही था, मतलब मॉडल टाउन ब्रांच ही थी वो मेरे स्कूल में। वो आते होते थे ना चने, वो छोटे छोटे पैकेट बना के लेके आते थे उसी गोगे से। वो मुझे इतनी, मैं समझे कि मेरी चने के टेस्ट बर्ड्स उसी से डेवलप हुए हैं। अच्छा, बहुत पसंद है। सही है। इस्लामाबाद बर्गर्स? नहीं, मैं बताती। इस्लामाबाद में ना मुझे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ बताने लगी, लेकिन मुझे उनका ना वो पुलाव, बन्नू बीफ। हाँ, बन्नू बीफ नहीं है उसका नाम, जनान का पुलाव है, जिसमें अच्छा। गधे की कंट्रोवर्सी आई है। वो तो बन्नू बीफ पे आया था। नहीं, जनान पे आया। अच्छा, वो क्या आपको क्या लगता होगा असल में, क्या आपने भी गधा खाया हुआ है? मैंने खाया है। वैसे लाहौर में जो भी बंदा रहता है ना, मेरा ख्याल में उसने एक दफ़ा लाजमी खाया होगा ओब्वियसली। बस इस बारे में बात नहीं करना चाहते हम तो। कराची में तो बहुत चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मुझे ना उनके बंस रोड का खाना बहुत पसंद। बंस रोड का क्या? वही कबाब है, बन कबाब, निहारी मुझे बहुत पसंद है। सही है। सियालकोट की भी मेरे मामा का शहर है सियालकोट, मैं वहाँ से खाती रहती हूँ, लेकिन मुझे उनके दही भल्ले बहुत। अच्छा, सियालकोट में मैंने ना एक वो देखी है रसमलाई, बहुत बड़े किस्म की, वो नहीं टेस्टी, वो आपने खाई है? वैसे मैंने खाई है। कैसी है? वो भी बहुत अच्छी है। रावलपिंडी से मैंने वो अफगानी बर्गर है, वो बड़ी यूनिक। हाँ, वो उसमें चिप्स डालते हैं। हाँ, मुझे पसंद है। ओके। मुल्तान के भी खाने मुझे वन ऑफ द बेस्ट फूड टूर था मेरा। अच्छा, मुल्तान में ना गोलगप्पे बड़े मजे के मिलते हैं। हाँ। हमने मुल्तान में अभी रिसेंटली होके हैं, तो हमने काफ़ी 10-12 जगह से गोलगप्पे खाए हैं, और हर बंदे का ना एक यूनिक टेस्ट है। आपने दही भल्ले भी, लेकिन मुझे वहाँ पे ना दही भल्ले कहाँ गए? वो मैंने स्ट्रीट फूड से ही खाया था। अच्छा। कोई शॉप का एक स्पेसिफिक नाम नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ पे दूध बोतल और एक सज्जी बहुत पसंद आई थी। दूध बोतल पी लिया? हाँ, बहुत मैंने पी थी। अब्दुल वदूद उसका नाम था, और बहुत ही लाजवाब बोतल दूध की। मैं कहती हूँ कि वो मुल्तान में इतनी चलती है, लाहौर में आ जाए तो क्या बात। पेशावर यार, मैं इतने अच्छे खाने खा रही थी, जेन में इतनी चीज़ें आ रही हैं। पेशावर में ना मैंने बस स्टॉप के करीब एक रोश थी। अच्छा, तो वो बहुत, वैसे गोश्त जो है रोश इस तरह की चीज़ें पेशावर की फेमस है। हाँ। हैदराबाद वैसे मैंने सुना बिरयानी अच्छी है, लेकिन मैं गई नहीं। कोयटा भी नहीं गई। मुझे बलूचिस्तान से डर लगता है। क्यों? बस आपने देखा ही होगा रिसेंट इंसिडेंट।
अच्छा आपको लगता है कि फूड इंडस्ट्री जो सी अब आजकल है उसमें जेलसी बहुत ज़्यादा हो गई है? आपके साथ नहीं, फूड इंडस्ट्री में आजकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया। आपके साथ कोई हुआ इस तरह का वाकया? मेरे साथ ये ज़रूर होता है कि अगर कोई ब्रांड किसी के साथ काम कर रहा है ना, तो मुझे सुनने को मिलता है कि सब लोग बस इस बात की जेलसी कर रहे होते हैं कि जो आमना बेनिफिट्स ले रही है या चार्जेस ले रही है, हमें भी वही चाहिए, हमें नहीं पता। तो ये सुन के मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन सबकी अपनी मर्जी होती है। वैसे आमना क्या चार्ज करती है? ये तो नहीं मतलब रेस्टोरेंट पे डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है। वैसे सबसे लीस्ट कितना चार्ज करती हैं आप? मैं अगर एक लोकल ब्रांड है कुछ भी नहीं चार्ज करती। फिर या तो लेने हैं तो अच्छे पैसे लो, नहीं लेने तो ना। बीच की कोई मतलब भाई एक समझ लें केक्स एंड बेक्स है और एक आप समझ लें कि एक छोटा ब्रांड है ढाका भैया, तो केक्स एंड बेक्स तो जाहिर सी बात है बड़ा ब्रांड है, उससे कितना चार्ज करेंगी? छोटा ब्रांड नहीं है, फिर भी केक्स एंड बेक्स से तो नीचे ही आया। तो उससे कितना चार्ज करेंगी और उससे कितना चार्ज करेंगी? एक स्पेसिफिक अमाउंट तो नहीं मैं बता सकती। मतलब नेगोशिएट करके कितना आ जाता है? मतलब आपको पता यार केक्स एंड बेक्स से ना मैं इतने मांगूंगी तो मैं इससे नीचे नहीं आऊँगी, चाहे वो जितना मर्जी नेगोशिएट कर लें। इसमें भी ना कैंपेन पे डिपेंड करता है, उनकी कैंपेन किस चीज़ की है। कभी कोई स्पेसिफिक एक ही केक होता है, कभी प्रॉपर बेकरी की बनानी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं कोई स्पेसिफिक कोट नहीं दे सकती। 17 Pro Max आ जाएगा, इतना चार्ज कर लेती हैं? नहीं, कम है। 15 Pro Max आ जाएगा? हाँ, आ सकता है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, हमने ना इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी, तो जनता ने कुछ सवालात पूछे हैं। ये मैंने नहीं पूछे, जनता ने तो बहुत क्रूर सवाल पूछे। जनता ने कुछ सवालात पूछे हैं। एक लड़का है वो पूछ रहा है, ब्रो व्हाई डज शी शाउट इतना ज़्यादा? जब तक मेरी वीडियो देख के आप जो वीडियो देख रहे हैं उसका मूड नहीं चेंज होगा तो फ़ायदा क्या वीडियो लगाने का? अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो और आपका मूड वैसे ही ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे तो फ़ायदा। मेरा मोटो ये होता है कि बंदा वीडियो देखे ना फील करे या गुस्सा भी फील करे, फील तो करे। सही है। दूसरा सवाल है हमारा कि शादी का मेन्यू क्या रखवाएंगी आप अपनी शादी का? सोचती रहती हूँ कि यार क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें। मैं वैसे एक फूड ब्लॉगर की शादी बड़ी देखने वाली होगी, इंटरेस्टिंग शादी होगी। क्या मैं तो बहुत शादी करूंगी या तो बहुत ग्रैंड करूंगी, वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया। जब शादी के बारे में सोचूंगी तो नहीं, अगर ग्रैंड करेंगी तो क्या मेन्यू, आपकी पसंदीदा चीज़ें क्या हो सकती हैं? मेरी पसंदीदा चीज़ें हो सकती हैं आला क्वालिटी का मीठा, फिर वो समझें कि मीठे में क्या पैनकेक्स हो जाएंगे। इंग्लिश शादी करनी है? हाँ, इंग्लिश भी करनी है। ओके। फिर कॉफ़ीज होती हैं, वो रखने का दिल करता है, और उसके साथ गोलगप्पे, भटूरे, बहुत सारी। और मेन कोर्स में गोश्त, मटन। हाँ, सही है। आपने अपने सवाल पूछा था व्हाई शी इज सो इंटेलिजेंट। मैं आपने पूछा नहीं था? खुद से सवाल पूछा था। आपको लगता है आप ज़हीन हैं बहुत? नहीं, ऐसा नहीं। अभी मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, मैं ज़हीन नहीं थी। सही है। लेकिन वैसे ही खुद को। ओके। अच्छा, एक सवाल आया अगला कि अपना डाइट प्लान शेयर करें। किस चीज़ की डाइट? पता नहीं सवाल आया, अपना डाइट प्लान शेयर करें। डेली की रूटीन। अच्छा, मेरी डेली की रूटीन। हाँ, खाने की डेली की रूटीन ये है कि मैं सुबह उठती हूँ और मैं ये सोचती हूँ, अभी रिसेंटली मुझे फैटी लिवर डायग्नोस किया डॉक्टर ने। तो रोज़ उठ के मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अब अनहेल्दी नहीं खाना, लेकिन मैं उठती कब हूँ? शाम के 5 बजे। तो जो बंदे ये चीज़ से रिलेट करेंगे कि जो बंदा 9 बजे के बाद उठा होता है ना, रात के 9 बजे, वो हमेशा एंड अप करता है बुरा खाने के बाद। ऐसे ही है, सेम। वो ही ना। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर जब मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो मुझे रात को मिडनाइट क्रेविंग नहीं होती, लेकिन मैं सुबह से लेके ना रात 12 बजे तक अपनी क्रेविंग्स रोक लेती हूँ। उसके बाद मैं ऐसा बुरा खाना खाती हूँ, ऐसे ही होता है। उस मेरा पेट भी कहता है। अभी रिसेंटली मैं इतनी बुरी बीमार हो गई थी, उसी के बाद मैंने टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे पता चला, और इतना बुरा पेट मेरा कभी खराब नहीं हुआ। तो इसके बाद आपको मैंने डाइट और उस डॉक्टर ने प्रेफर किया कि अच्छी डाइट लें, हेल्दी? हाँ, मैं ये करती हूँ कि मैं खाती हूँ ना ज़्यादा, उसमें मैं ये भी करती हूँ कि मैं सैलेड्स भी खाती हूँ। मैं सुबह उठ के चिया सीड्स पीती हूँ, मैं फिर विटामिन कैल्शियम की सप्लीमेंट्स खाती हूँ। कमी मुझे किसी चीज़ की नहीं है, जो है ज़्यादा है। अच्छा, आप इस तरह किया करें कि आप ना एक मील स्किप कर दिया करें, फिर उससे कैलोरीज मैनेज हो जाती हैं। नहीं होती। आप फिर रात को गंदा खा लेती हैं? नहीं, वो ये हमारे माइंड में होता है कि अगर आप मील स्किप कर रहे हो तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी, ऐसा नहीं है। आप बेसिकली मसल मैस और वाटर मैस लूज कर रहे होते हो, आप फैट लॉस नहीं कर रहे होते। तो आपको प्रॉपर डाइट करनी पड़ती है, और यही बात है मुझे पता है, इसलिए मैं डाइट फॉलो नहीं कर पाती। अगर मैं एक डाइटिशियन ना होती तो मैं कमज़ोर हो जाती, लेकिन पतली हो जाती। हाँ, सही है। अच्छा, 5वां सवाल ये है कि फूड ब्लॉगिंग जर्नी में कभी हरासमेंट फेस किया है? नहीं, मैं सबको मेरे मुंह से देख के पता चलता है, मैं गले पड़ जाऊंगी तो मुझे तंग कोई भी नहीं करता।
लेकिन हाँ कोई ना कोई लोग आ जाते हैं बदतमीजी करने, तो मैं आगे से मैं रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने किया तो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं अच्छा कि वो आगे से जो मर्जी आगे मुझे कह दे, लेकिन मैं कहता हूँ तो भाई मैं बुरी हो गई हूँ। अच्छा, अगला सवाल ये है कि फ्री का खाना खाकर कैसा लगता है? यार मैं लोगों को इस बात का जवाब देती हूँ, मैं फ्री का खाना नहीं खाती, मैं पैसे लेके खाना खाती। तो ये दोनों टर्म्स अलग हैं। तो मतलब ऐसे नहीं है कि मुझे फ्री का खाना अट्रैक्ट करता है, और मैंने इतना खाना खा लिया ना कि अब मुझे होता है कि मैं लोगों से बस जान बचाऊं कि मुझे फ्री का खाना नहीं चाहिए अगर कोई ऑफर भी करता है, क्योंकि लोगों को लगता है वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो आप फ्री का खाना नहीं खाती, सिर्फ पैसे लेके खाना खाती है। सही है। अच्छा, अगला सवाल है कि आमना और फरियाल की स्ट्रगल साथ ही शुरू हुई, लेकिन लोग आमना को ज़्यादा पसंद करते हैं या जानते हैं, तो फरियाल को इस बात का बुरा नहीं लगता अंदर ही अंदर? फरियाल को ना मैं आपको बताऊं, ये बात मैंने कभी किसी को कही नहीं है, फरियाल मेरे से डांट और मार खाती है। उसको मैं इतना कहती हूँ कि वीडियोस लगाया करो, उसको ना ब्लॉगिंग की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है, वो नहीं चाहती लोग उसको जाने। लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि लोग, लड़कियाँ तुमसे इंस्पायर होती हैं, तुम्हारे पास हैवी बाइक है, मेहनत कर रही हो। वो कहती है मैं हिडन रह के ना चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती लोगों को दिखाऊं। लेकिन मैंने उसको कहा कि अगर एक चीज़ है जो मैं कर रही हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं, मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं और मैं अर्न भी कर रही हूँ, तो तुम भी ये चीज़ करो। खैर डांटने के बाद भी वो महीने में सिर्फ 2 वीडियोस लगाती है, इसी वजह से लोग उसको कम जानते हैं। हालांकि मैं अभी भी देखो ना, कोई मुझसे मिलने आता है तो मुझे 1 मिनट मिलता है, फरियाल को 10 मिनट मिल के जाता है। आपकी बाइक, आपकी कपड़े, उसकी वाइब डिफरेंट है, उसके एस्थेटिक्स देना बहुत मुश्किल चीज़ है। अच्छा, डकी भाई का रेस्टोरेंट जो 4 है, आपने रिव्यू किया था उसका, कैसा लगा? एवरेज था। क्या कमी, क्या महसूस? मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि अगर मुझे फूड का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं किसी और को ही कहूँगी ना। मेरे तो वो एक हैं शेफ़ है, अच्छी वो हैंडल कर रही हैं, तो उन्होंने फूड को, क्वालिटी को भी अच्छा रखा हुआ है और टेस्ट भी एवरेज है, बुरा नहीं है, एवरेज। सही है। जुनून भी एक्सप्लोर किया आपने, अदील चौधरी का, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? वो ना हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग मसालेदार खारे खाने खाते हैं, वो बहुत प्लेन फूड है। मुझे ऐसा लगता है कि वो रेस्टोरेंट स्पेसिफिकली ना पाकिस्तान या लाहौर की टूरिज्म के लिए है। मतलब आप टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको अगर टेस्ट भी करना है वो चीज़ें टेस्ट कर लें, लेकिन मतलब मुझे स्पेसिफिकली ये नहीं है कि मैं क्रेव करती हूँ उसके खाने को। लेकिन वो तो बड़ा दिखाते हैं कि हमारा प्रॉपर पंजाबी खाना है और देसी खाना है। फिर एलीट ऑडियंस के लिए होगा, क्योंकि हम तो मसालेदार चीज़ें खाते हैं। चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि आप डाइटिशियन है, तो वो उसका शौक कहाँ से पड़ा कि मैंने यही डिग्री करनी है? ज़बरदस्ती करनी पड़ी थी। मैंने अपनी क्या कहते हैं वो जो यूनिवर्सिटी में जमा करवाने के लिए लेते हैं, प्रोस्पेक्टस। मैंने प्रोस्पेक्टस HND का ले लिया था। अपने पंजाब कॉलेज में पढ़ते हो ना, मैं भी प्रोस्पेक्टस यूज़ दिलवाया होगा, तो मुझे भी मेरे कॉलेज वालों ने दिलवाया। मैंने ऐसे ही जमा करा दिया HND में, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्री मेडिकल पढ़ी। मुझे शौक था एविएशन करने का, क्योंकि मुझे उसको यूनिफॉर्म बहुत अट्रैक्ट करता था। तो खैर जब मैंने एडमिशन ले लिया तो उस प्रोस्पेक्टस का नंबर स्पेसिफिकली HND में लगा हुआ था, और मैं चेंज करवा सकती थी, लेकिन आई एम सो लेजी कि मेरी मामा भी खुश होगी कि मैं मेडिकल पढ़ूंगी, और मैंने एविएशन की जान छोड़ दिया सारा कुछ। फिर मैंने HND पढ़ लिया, लेकिन ऐसे सच मुझे शौक नहीं था। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना कि भाई इतना इजीली आपको फूड की समझ आने लग जाती है, आपकी बॉडी की समझ, इतने लोगों को अपनी बॉडी के बारे में भी नहीं पता, तो आप बड़े सिलेक्टिव हो जाते हो चीज़ों को लेके। अब मुझे पता है कि भाई कौन सा फूड है जिसमें बिल्कुल ही कोई कैलोरीज वो नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कौन सा फूड है जो आपको फ़ायदा दे रहा है इवन तो वो कुकड है या फ्राइड है। तो कौन सा फूड है जिसमें बिल्कुल वो नहीं है, विटामिन मिनरल्स? मैंगो, इसमें सिर्फ शुगर है, कोई मतलब कोई फायदा नहीं है उसका। और लोग ऐसे खा रहे होते हैं जैसे लोग तो मैं खुद 2-3 खा जाता हूँ। हाँ वही ना, लेकिन एक बंदे की सर्विंग हाफ मैंगो होती है, तो हम लोग तो मेरी बहन खुद 5-6 खाई, किलो खा जाती है, वो भी ठंडे आम आया हुआ है, हीरा ठंडे आम। सही है। और कौन सी ऐसा एक फूड है जिसमें बहुत हाई ग्रीन वेजिटेबल? कौन सी? ब्रोकली? सारी ग्रीन वेजिटेबल उसमें सब में हाई है, लेकिन कैंसर कम कैलोरी। लेकिन कैंसर पेशेंट को तो मना करते हैं ग्रीन वेजेस। वो स्पेसिफिकली क्या मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो क्या कहते हैं चीज़ को लेके, अब जैसे मीट फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड आया तो आपको कोई भी मीट रिकमेंड नहीं करेगा। तो अगर आप किसी चीज़ की प्रिवेंशन के लिए खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए आपको डिजीज स्पेसिफिक डाइट प्लान लेना पड़ता है। सही। अच्छा, एक ऐसा डाइट प्लान बताएं जो एक नॉर्मल बंदा फॉलो कर सके, ना जिसने वेट लूज़ करना है ना गेन करना है, बस हेल्दी रहना है, उसमें फास्ट फूड वो खाता भी नहीं है, और घर का खाना एक ब्रेकफास्ट से लेकर इसमें स्नैक्स, लंच, फिर स्नैक, फिर डिनर। अच्छा, इसका इजी हैक पता है क्या है? अपनी सारी डिटेल्स आप ChatGPT को बताओ, वो आपको आपके घर में जो चीज़ें आप उसको वो भी बताओ, वो आप उसी में से अच्छा न्यूट्रिशियस फूड बता देगा। आपने
एक तो ये है कि हमारे ना पाकिस्तान में ये बड़ा ट्रेंड है कि हम ना बहुत ज़्यादा सर्विंग में चीज़ खाते हैं, चीज़ों की सर्विंग हाफ, अब जैसे मैंने हाफ मैंगो बताया, इसी तरह ना एक एक बाउल है एक चीज़ की, राइस की और इन चीज़ों की सर्विंग अपनी 1% की लें, 3% की सर्विंग। हम तो जब तक 3 प्लेटें नहीं खाते बिरयानी की, हमें सुकून नहीं मिलता। ऐसे ही है। अच्छा, वैसे आप अब पाकिस्तान में लोग डाइट को इतना सीरियस भी नहीं लेते। लेकिन अब आके मैंने नोट किया अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। अब मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, मेरी वीडियो पे भी कमेंट करोगे इससे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ये मैंने अभी रिसेंटली वीडियो लगाई थी कि मुझे फैटी लीवर है, तो आगे नीचे कह रहा था कि डॉक्टर झीले के पास जाओ। तो मतलब लोगों को पता है कि क्या है। अच्छा, वैसे झीला को आपने एक्सप्लोर किया है, कैसा टेस्ट है? झीला खुद एक नशा है। नहीं 7 दिन 7 खाने, इसका मतलब ये है कि जो उसके साथ मार्केट्स है वो उधर खाना सप्लाई करता है 7 दिन डिफरेंट खाने, जो लोग अपने घर से खाना नहीं लाते उनके लिए। और 250 में उनको देसी घी में बना हुआ खाना मिल रहा है। तो झीला इज बेनिफिशियल फॉर देम, नॉट फॉर अस कि हम लोग स्पेशल टाइम निकाल के उसकी 350-250 वाली डील खाने जाएं। लेकिन शुरू में झीले की बहुत हाइप थी वैसे। वो आशिर भाई ने बनाई थी। ओहो, झीले नियम अब तो खैर वो बिल्कुल ही डाउन हो गया। और मेरा ख्याल में रमजान में बहुत चढ़ता है। रमजान में भी स्पेसिफिकली फूड ब्लॉगर्स ही आते हैं सारे। रश नहीं होता। नहीं होता है, फूड ब्लॉगर्स का रश है, सिर्फ हर बंदा कंटेंट बनाने आता है व्यूज के लिए। हो सकता अब पहले होता ये था कि है टाइम होता है। हाँ, इतना बड़ा नहीं उसका वो बेहतर हो सकता था अगर वो सोशल मीडिया की बजाय अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता। वो कंटेंट की तरफ ज़्यादा आ गया और खाने को उसने बिल्कुल ही कट ऑफ करा दिया। सही हो गया। अच्छा, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करती हैं आप? मैं सो के मतलब और कोई तरीका अगर किसी ने स्ट्रेस मैनेज करना हो? मैं बेसिकली यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भेजा तो किसी मकसद के तहत ही भेजा है। और हाँ, स्ट्रेस इंसान को तब होती है जब वो फ्री बैठता है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं फ्री ना बैठूँ, मैं कोई हॉबी कर लेती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ या अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा जिक्र करती हूँ। अच्छा, अब आमना रिलीजियस है? मैं डीप डाउन हूँ। अच्छा, आपकी वीकनेस क्या है या स्ट्रेंथ क्या है? मेरी वीकनेस है अच्छा खाना, क्योंकि मतलब अगर मैंने बड़ी दफ़ा अपनी ज़िंदगी में हरकत की हुई है कि मैं खाने के पीछे ही कहीं गई हूँ। और स्ट्रेंथ मेरी ऑडियंस है, उनको ही देख के मेरा दिल करता है कंटेंट बनाने का, उनका मूड अच्छा करने का, उनको एंटरटेन करने का। अच्छा, आपने बात की है कि मैं बड़ी दफ़ा खाने के पीछे कहीं गई हूँ, तो कहाँ गई हैं? ये शादी एक्सप्लोर की है? बड़ी दफ़ा क्रैक की है शादी? 2-3 दफ़ा किया मैंने शादी क्रैश, हालांकि मैंने अपलोड नहीं की। तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर फूड। नहीं तो वो कैसा, पकड़ी नहीं गई? नहीं, जब मुझे लोग जानते थे ना तब पकड़ा है, लेकिन मैं फिर भी ढीठों की तरह बैठ के खा रही थी। अच्छा, वैसे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था? एक मेरा स्कूल में हुआ था और एक अभी रिसेंटली हुआ है। कौन सा सुनना चाहेंगे आप? दोनों सुना दें। स्कूल में ऐसे हुआ था कि मेरी इस्लामियात की टीचर थी एक, और वो आती नहीं थी स्कूल, उनका होमवर्क भी नहीं मैंने किया। अच्छा। तो एक दिन वो स्कूल आई तो सब बच्चियों की कॉपी भरी हुई थी होमवर्क से, लेकिन मेरी कॉपी 0, नाम भी नहीं लिखा हुआ था उस कॉपी। तो आई वॉज ऑन द 6th रो और सब बच्चियों की ना वो कॉपी चेक करी थी, और मेरे से पहले जो 3 लड़कियां थी उनकी कॉपी में ज़रा सी मिस्टेक पे उन्होंने क्लास से बाहर निकाल दिया था। मेरी कॉपी पूरी खाली थी और मैंने पूरा प्लान बनाया। 5 मिनट इतना ही दिमाग था मेरे पास कि मैंने प्लान बनाया कि मैं ये कहूँगी कि मेरे पास कॉपी नहीं है। अच्छा, ठीक है। और वो कॉपी मैंने अपने सॉक्स में रखी हुई थी। ठीक है, अब मैं खड़ी हुई, मुझे मिस ने कहा कि किधर हो, कॉपी लेके आ। मैंने कहा मैम मैं नहीं लाई, घर है वो। कहती क्यों घर है? मैंने कहा ऐसे ही। मैम ने मुझे ना डांटा अच्छा खासा, मैंने डांट खा ली। उसके बाद कहती क्लास से बाहर जाओ। वो सॉक्स में कॉपी खुल गई। ठीक है, और अब मैंने कहा अब मैं चली था, टीचर देख लेगी कि क्या हुआ। मैं ना बुक्स पकड़ के ना डर के ना बैग में रखनी शुरू हो गई कि मैं नीचे जाओगे ना कॉपी निकाल के साइड पे रख दूंगा, अब तो मेरी बचत हो गई, किसने वैसे ही क्लास से बाहर जाने का क्या। तो टीचर ने कहा कि क्या कहते हैं निकलो, क्यों नहीं जा रही है तुम। साथ मेरी एक लड़की, उन्होंने ना जबरदस्ती बिठाई हुई थी, पढ़ाकू थी वो। पहले ऐसे करते थे ना, लाइक बच्चे के साथ बच्चा पढ़ा देते थे कि ये पढ़ेगा। वो बेचारी खुद परेशान हो गई, अगले दिन कहती है मेरे साथ ना बैठे। तो खैर वो अब मिस कह रही है बाहर जो, मैं कॉपियाँ रख रही हूँ, वो मेरे सर पे आके खड़ी हो गई। मैंने कहा अब क्या करूँ। मैंने पीछे से ना ऐसे ही कॉपी पकड़ी, ऐसे बैग से, सॉक्स से, और चलना शुरू कर दिया लंगड़ा के। इतनी में दम। सॉक्स में कॉपी फिट कैसे की? यही तो कह रही नहीं हो सकती थी, पता नहीं मैंने क्यों की। और मैं ऐसे ना लंगड़ा के चल रही हूँ। मैंने कहा टीचर को नहीं पता चलेगा, शायद मुझे चोट लगी होगी है वो। जब मैं ना एंड पे बिल्कुल पहुंची दरवाजे के पास और ना मैं मुड़ी, मैंने कहा टीचर को नहीं पता चला। टीचर ना मुझे ऐसे करके देगी
और साथ उस बच्ची जो पता है CR होती है, वो एक बड़ी उसमें चमची रखा होता है, हाँ, वो भी ना मैं इसको ऐसे करके हंस के देख रही थी। मैंने कहा यार यदि कॉपी इसकी सॉक्स में है। मैंने मिस को कॉपी दी, मैंने कहा ना कॉपी निकाला, मैंने मिस को कॉपी दी, मिस ने कॉपी देखी, मिस ने कहा कि ये तो कोई तरीका नहीं। मिस ने टपाक 4 चपेड़े मेरे मुंह पे लगाई। कौन सी क्लास की बात है? 3rd 4th की है। आमना अशरफ को पढ़ गई हैं चुपेरे। इतनी उन्होंने लगाई। उसके बाद मेरी बड़ी बहन को बुलाया, वो भी उसको ना बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी मेरे से। मेरी बड़ी बहन को स्कूल में उस टाइम पे, अब तो वो है नाम बन गया, लेकिन उस टाइम पे उसको बड़ी वो ना आती नहीं थी, लेकिन टीचर ने बुलाया उसको इंसल्ट किया, फिर पूरे स्कूल में ये बात फैलाई, और जब मैं जहाँ से गुजरती थी सब मेरे पे हंसते थे। तो वो ना एज अ बच्चा मेरे लिए बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट था। और अभी रिसेंट वाला? रिसेंटली ये हुआ है कि मुझे ना पिछले साल सर्दियों की बात है, मुझे ना शेफ़ डे पे बुलाया। अभी रिसेंटली शेफ़ डेज ही चल रहे हैं, तो ना वहाँ पे सारे शेफ्स आए हुए थे, नेशनल फूड्स वालों ने मुझे बुलाया था। मैं वहाँ पर गई, मैंने कहा वैसे ही अब मुझे था खाना होगा, खाना खा लूंगी जाके, वापस एज अ गेस्ट बुलाया हुआ है। आपको जज रख लिया वहाँ पे? मैं वहाँ पे गई एंड दे अनाउंस्ड आमना अशरफ स्टेज पे आ जाएं। मेरी तब से कब कमिटमेंट हुई थी कि मैं स्टेज पे आके बोलूंगी। मेरे में तो इतनी पिछले साल तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी भी नहीं। मैंने कब तुमसे कमिटमेंट किया कि मैं कोई बात करूंगी। तो खैर मैंने उधर गई, मैंने इसको फरियाल ने मेरे कान में ना, फरियाल भी खुद हैरान हो गई थी। फरियाल ने मेरा मुंह देखा, कहती है उन्हें जाके कहना मैं आमना अशरफ हूँ, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, ये है वो है, और बस आ जाना चुप करके। मैं उधर गई, मैंने कहा मैं आमना अशरफ हूँ, मैं फूड ब्लॉगर हूँ। अब वो सारे शेफ बैठे हुए थे और उनको ना खाने का टाइम था, उनको लग रही थी भूख। वो सारे मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे अभी वो मुझे ही खा जाएंगे। मैं उनको देख के और एम्बेरस हो गई। मैंने कहा आप लोग सब शेफ हैं और आप सब खाना बनाते हैं और मैं खाती हूँ। उनको फिर भी हंसी नहीं आई। मैंने कहा मैंने अपने आप को एम्बेरस करी, वो फिर भी नहीं हंसे, वो फिर भी मुझे गुस्से से देख रहे हैं। फिर मैंने ना बहुत बुरी शक्ल बना के उनको बोला, मैंने कहा मैं अभी इस इवेंट पे आई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती स्टेज पे बोल दिया आपने उधर? हाँ, मैंने माइक पकड़ाया, मैं आ गई। और उस मोमेंट के बाद अब मैं ज़िंदगी में मैंने याद कर लिया कि मैंने कहीं भी जाना ना तो अपना इंट्रो याद रखना है। कि आपने ये जाके बोलना है, ये इतना तो इंसान को पता ही होगा। पर वो शेफ सारी ज़िंदगी मेरी इज्जत नहीं करेंगे। हालांकि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी उन्हीं के मुँह लगना है, पर वो मेरी इज्जत नहीं करने वाले कभी भी ऐसी हरकत करने के बाद। अच्छा सही है। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मेरा अवार्ड जो भी मिला है। हाँ। सही है। अच्छा, आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखती हैं? बिजनेस वुमन। क्या प्लान है? बिजनेसेस करने का है कुछ, मतलब आजकल छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेसेस करने का प्लान है। कोई बताएं क्या सोचा हुआ है? बिजनेस कोई रेस्टोरेंट का ही? नहीं, रेस्टोरेंट का स्पेसिफिकली नहीं, जो आजकल हाल हुआ है रेस्टोरेंट फील्ड का, वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे उस तरह से। और लोग भी हमारे बहुत सिलेक्टिव हैं कि बस एक सर्टेन टाइम के लिए एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं वो। सही है। अच्छा, रेस्टोरेंट से मुझे याद आया, एक बड़ी फेमस फूड ब्लॉगर हैं, उनके रेस्टोरेंट पे आप क्यों नहीं गई? ये लाखों लोगों का सवाल है। इसका जवाब ये है कि मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। अच्छा, उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया? नहीं। और उनसे गिला है आपको? गिला ही समझ लें, क्योंकि मतलब everyone is doing fine in their life and I want her to grow। मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ कि ये सोचूं कि भाई कोई क्यों अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है। मेरा टाइम था जब मुझे अवार्ड मिल रहा था, तो अब किसी और का टाइम है, उसका टाइम है, तो बनता है ना। हर बंदे की एक ग्रोथ का टाइम होता है। तो आई एम नॉट जेलस ऑफ हर, लेकिन लोग मुझे कमेंट करके ये कहते हैं कि पता नहीं तुम मुझसे जल रही हो या ये वो। पर हर बंदा वहाँ पे इन्वाइटेड था, तो मैं ऐसे मुँह उठा के तो नहीं जा सकती। नहीं, आप वैसे भी तो जाके एक्सप्लोर कर सकती हैं ना। कर सकती हूँ, लेकिन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा इस तरह, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मैं हर रेस्टोरेंट में अनइनवाइटेड या इनवाइटेड हर तरह से ही जाती हूँ। लेकिन अब लोगों को मतलब कैसा मोमेंट होगा कि आप इनवाइटेड ही नहीं हो, आप उस जगह पे जा रहे हो। देखिए ना, आप वैसे जाके ट्राई कर लें एक रेस्टोरेंट के तौर पे, मतलब एक खाने के तौर पे, और अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें। मैं सोचती हूँ कभी कभी, मैं MM आलम जाती हूँ, क्रम्बल वगैरह, तो मैं सोचती हूँ मैं जाऊँ, लेकिन वो बस वो एक बैरियर बन गया, वो पार नहीं हो पाता। सही है। अच्छा, कोई इंटरनेशनल कोलैब प्लान कर रही हैं आप, या कोई ऑफर आई है इंटरनेशनली? इंटरनेशनली ना 1-2 कंट्रीज़ मैंने की थी कवर, पर ना उधर उसमें लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो आई होप सो कि जिन कंट्रीज़ में लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जैसे मतलब दुबई में है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम ऑडियंस है और वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियंस हैं जिनको हम बोल लेते हैं। हाँ, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर कम है, मैं वहाँ पर जाती हूँ कि मैं फूड एक्सप्लोर करूँ और कोलैब्स करूँ। सही है। तो आई एम प्लानिंग टू डू इट। काफ़ी वहाँ से ऑफर्स आती हैं? वैसे आती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा समझ लें कि रिवॉर्डिंग नहीं होती हैं। एक नया प्लेटफॉर्म है ना, मतलब पाकिस्तान एक अलग प्लेटफॉर्म है और वो कोई और होगा, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब आपको ऑफर नहीं होती जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। तो मैं कहती हूँ कि इतना वर्थ इट नहीं है अभी जाना।
अच्छा, वैसे एक्टिंग का शौक है या होस्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी चीज़ का सिर्फ खाने का शौक है। हाँ। अच्छा, पाकिस्तानी फूड ब्लॉगर्स जो उनसे हैं उनको कोई एडवाइस? यही है कि फ्री फूड से अट्रैक्ट ना हूँ और किसी को डिग्रेड करके आगे ना जाएं, क्योंकि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में गलती की है ना, कि मैंने किसी व्लॉगर को तो डिग्रेड नहीं किया, लेकिन हाँ मैं रेस्टोरेंट्स के साथ ऐसे करती होती थी, लेकिन आई स्टिल थिंक कि कभी कभी इंसान को रियलाइज़ होता है कि वो गलत कर रहा है, तो किसी को डिग्रेड करके आगे ना जाएं क्योंकि उसके आउटकम्स अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा, LFP के बारे में क्या ख्याल है? आपने कभी ज्वाइन किया या उनकी तरफ से काम किया? मैं करती थी जब मैंने फूड ब्लॉगिंग शुरू की थी ना, तब तो नहीं मैं LFP को जानती थी, लेकिन आहिस्ता 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 मेरी मतलब ऑब्वियसली लीडिंग एजेंसी थी लाहौर की, तो मेरी उनसे कनेक्शन हुआ, लेकिन कुछ लोग सही थे कुछ लोग नहीं सही थे, उसकी वजह से नहीं बन सकी मेरी LFP से। अपने फैंस को कोई पर्सनल मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं यही कहूँगी कि डोंट स्टॉप लविंग मी और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी अ बेटर पर्सन, तो बस यही है मेरा। सही है। अच्छा, एक रैपिड फायर का राउंड है। अच्छा, सही है। हांडी या कढ़ाई? कढ़ाई। सही है। फिश फ्राई या चिकन रोस्ट? फिश फ्राई। सही है। वाइट सॉस पास्ता या रेड सॉस पास्ता? वाइट सॉस पास्ता। बन कबाब या जिंगर बर्गर? बन कबाब। फ्राइड राइस या चाउमीन? चाउमीन। चाय या कावा? कावा। हलवा पूरी या पराठा ऑमलेट? दोनों मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरी बेटर जो ऑप्शन मुझे लगती है वो चाय पराठा, अंडा पराठा। अंडा पराठा। अच्छा, लाहौर में अंडा पराठा कहाँ से अच्छा मिलता है? अंडा पराठा ना मुझे अपने घर का ही पसंद है, क्योंकि बाहर से कहीं से खाओ वहाँ पे मैदे के पराठे मुझे यहाँ ज़मीन नहीं होता। और हलवा पूरी? हलवा पूरी लाहौर में अच्छी नहीं मिलती, वो लाहौर के अलावा हर शहर से अच्छी मिलती है। लाहौर में अच्छी नहीं मिलती हलवा पूरी? मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती लाहौर की हलवा पूरी। और नान मैं पता नहीं, शायद मैंने अच्छी खाई नहीं है। और नान चने कहाँ से? मैंने नान चने आपको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ ठीक है। चपली कबाब या सीख कबाब? सीख कबाब। गाजर का हलवा या सूजी का हलवा? गाजर का हलवा। कुलचा निहारी या नान चने? नान चने। मिल्क शेक या फलूदा? फलूदा। आई डोंट लाइक शेक्स। शवारमा या शवारमा प्लेटर या रोल शवारमा? प्लेटर्स। ऑपरेशन करके खाने का। बारबेक्यू टिक्का या मलाई बोटी? टिक्का। पकोड़े या समोसे? पकोड़े क्या होता है लाहौरी? पकोड़े? पकोड़े। मैंने क्या बोला? पकोड़े। पकोड़े? यार भाई क्या हो गया है? पकोड़े या समोसे पूछा है? हाँ। समोसे। आलू वाले। अच्छा, कुर्ता या जीन्स शर्ट? कुर्ता। सही। वॉच या ब्रेसलेट? दोनों ही नहीं, आई डोंट लाइक एक्सेसरीज। ओके। हील्स या फ्लैट? फ्लैट शूज। सही है। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट और होता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। सही है। इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग हो गए या सेंटेंस मिसिंग होगा, वो आपने फिल करना है। सबसे ज़्यादा पैसा मैंने डैश पर वेस्ट किया? खाने पर। मेरी सबसे ज़्यादा लेजीनेस डैश के टाइम होती है? सबसे ज़्यादा सुबह उठते हुए। अगर मुझे एक विश मिले जो फ़ौरन पूरी हो जाए तो मैं डैश मांगूंगी? जानवरों से बात करना। अच्छा, सबसे ज़्यादा जल्दी मैं डैश पर इमोशनल हो जाती हूँ? फैमिली से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो। मेरा सबसे यूनिक टैलेंट है? मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। खाना। खाना है बस। मैं सबसे ज़्यादा प्राउड डैश पर फील करती हूँ? खुद पर। कि अगर मैं कोई एक चीज़ अपनी ज़िंदगी से डिलीट करना चाहूँ तो वो डैश होगी? कुछ भी नहीं है, हर चीज़ ने मुझे बहुत अच्छे से शेप किया, तो अगर मैं कहूँ तो वो होगी खाने की कोई चीज़ जो मुझे नहीं पसंद है। माचा। अच्छा, माचा। सही है। एक ऐसी चीज़ जो मैं कैमरे पर कभी नहीं दिखाऊंगी? मैं अपनी बहुत सारी जो अचीवमेंट्स हैं वो नहीं दिखाती हूँ कि मैं कोई नई चीज़ ले रही हूँ। तो मैंने पिछले साल गाड़ी ली थी, लेकिन अच्छा, पर मैंने किसी को नहीं बताया। तो नज़र की वजह से? हाँ, एक दफ़ा मैंने फ़ोन लिया था और वो ऐसे न्यू डब्बा पैक, और वो ऐसे जल गया था ना कि ऐसे आईफोन्स जलते नहीं है, वो ऐसा जल गया था। तो उसके बाद मुझे तनकीद होगी कि मैंने चीज़ें नहीं जो न्यू करनी है वो शेयर नहीं करनी। सही है। मेरा सबसे ज़्यादा वक्त डैश पर गुजरता है? कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग पे। सही। मुझे सबसे ज़्यादा डर डैश से लगता है? मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे फोबिया है। अच्छा, मेरा हिडन पैशन डैश है? हिडन या टैलेंट कह लें? मुझे शौक है डांसिंग का।
एक चीज़ जो मैं छुप के करती हूँ वो डैश है। मैं सबसे ज़्यादा छुप के जो करती हूँ वो डांस है, किसी को भी नहीं पता कि आई लव टू डांस, और मुझे शौक है क्लासिकल डांस तो सीखा हुआ कहीं से क्लासिकली? सीखा नहीं है, लेकिन मैं प्लान कर रही हूँ आगे। अच्छा, मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ या यूट्यूबर्स या फूड ब्लॉगर्स के नाम लूँगा, आपने इनको सजेशन देनी है। अली रहमान, कैमरा क्वालिटी, इस पर वर्क करें। हाँ। ओके, बट ईट्स, नो सजेशंस, गुड वर्क। अच्छा। आमना नियाजी, आमना न्याजी, उनके लिए भी कोई सजेशन नहीं है वाकई, बिकॉज वो मेरे से पहले काम कर रहे हैं, तो मुझे उनके कामों में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। अच्छा, आपके बाद वाले पे आ जाते हैं, विक्की भाई। बाद में आए विक्की पांडा। विक्की पांडा बहुत ना फूड ब्लॉगिंग की जो चीज़ें, जैसे अब अगर कोई मैजिशियन है तो वो अपनी बात अपने तक रखता है, अगर वो सबको मैजिक सिखा देगा तो सब तो नहीं करेंगे ना। तो विक्की भाई ये करते हैं कि वो फूड ब्लॉगिंग की सारी पोलें सब लोगों को बता रहे होते हैं, तो ये बस मेरी सजेशन है कि ना बताया, ना बताएं, मतलब इससे तो इट्स एक्सक्लूसिव थिंग, ब्लॉगिंग इज एक्सक्लूसिव थिंग, तो उसको अपने तक रखें। सही है। नूर खालिद, नूर खालिद, उनके लिए भी कोई सजेशन नहीं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है वो। रबिया खान सादुज़ई। रबिया इज़ अ बिट इमोशनल, आई वांट हर टू बी स्ट्रॉन्ग। सही है। कायनात खानज़ादा। शी इज़ डूइंग गुड वर्क, नो सजेशंस। अदील भट्ट, मेरा अपना पंजाब। हाँ, थोड़ा सा एंगेजमेंट का प्रॉब्लम है, उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, तो थोड़ा हुक अच्छा हो जाए तो बेहतर हो जाए। सही। मोइज़, मोइज़ ऑन स्पॉट वीडियोस बनाता है, आजकल लोग वॉइस ओवर पसंद करें तो उसके लिए। लेकिन मोइज़ की वीडियोस आजकल बहुत वायरल हो रही हैं। अच्छी हैं, हाँ। हाँ, सही है। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स हैं, शबीर जाफरी, मैं नहीं देखती। नहीं देखती। डग्गी भाई। डक्की भाई कुछ भी नहीं है, उस बेचारा तो आजकल हालात का मारा हुआ है, कुछ भी नहीं। रजब भट्ट, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट। उसका बेटा भी हुआ है वैसे। अच्छा, माशाल्लाह। नदीम नानी वाला। इनको कुछ टिकटॉकर्स हैं जिनको ये होता है उनकी वीडियोस में ना प्यारी प्यारी लड़कियां हो तो व्यूज आएंगे, तो आई वांट टू सजेस्ट के इस चीज़ पे ना ध्यान दें। रबीका खान, यार वो इतना तैयार हो कि कैसे वीडियो बना लेती है, मैं तो ज़िंदगी में मैं ये जो मैं अपना बेस्ट तैयार हुई हूँ, ये उससे ज़्यादा मैं इस दुनिया में तैयार नहीं हो सकती। तो बस ये क्वेश्चन है उसके लिए कि वो अगर नाश्ता भी बना रही है तो इतनी तैयार कैसे हो सकती है, इंडियन ड्रामों की तरह कैसे तैयार। मेरे सहनु आए हैं। ठीक है। हरीम शाह, वो कौन है? एक सेलिब्रिटी आई थी 3-4 साल पहले ना, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी। अच्छा। एमन जमान, एमन जमान, थोड़ा बताइएगा। कराची वाली हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, डॉक्टर मदीहा। उनके लिए भी कोई सजेशन नहीं है, अच्छा कंटेंट बनाती हैं, अच्छी फैमिली उनकी। सही। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ की तरफ आते हैं। आइमा बेग। आयमा बेग, मैंने भी रिसेंटली उनका कोई निहाल नसीम का इंटरव्यू देखा था, तो उनको बहुत ये हो रहा था कि वो मुझे कॉपी करती है, और पता नहीं क्या। आइमा बेग किसको कॉपी करती है? निहाल को? निहाल आइमा बेग को। ओके। तो मुझे ये है कि औरतों में ये चीज़ बड़ी मशहूर है कि वो ना बहुत ज़्यादा जेलसी। हाँ, मुझे जब ये बात शुरू में समझ आई थी ना, तो मैंने कहा था कि मैं कभी भी अपने बाद आने वाले के साथ, लड़की या लड़का, किसी से भी जेलसी नहीं रखूंगी। मैं कुछ भी ऐसा सुनती हूँ ना जो मेरे से इंसान में बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से ना बर्दाश्त हो, तो आई ट्राई कि मैं अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लेके आऊँ और उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो आप उतना कम जेलस होते हो। बस ये सजेशन है कि जेलस का औरतों को और मशहूर ना करें। सही है। HSY, आतिफ असलम। आतिफ असलम अब वैसे गाने नहीं बना रहा जैसे वो बनाता था। वो बेहतर होना चाहिए आतिफ असलम। सही है। उष्णा शाह। नहीं, कोई सजेशन नहीं है। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं अपने उस वाले शो में, वाह 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 ऐसे करके, वो बस है थोड़ा सा कम किया। तो कम किया करें। सही है। मोमिना मुस्तहसन। वो तो गायब ही हो गई है, अब तो कभी नजर ही नहीं आई। उसका जब वो आफरीन गाना आया था सबको इतने पसंद थी, उसको वापस आना चाहिए। मथीरा। गलत सवाल कर लिया। आजकल स्पैरो का सुना होगा, आई लव स्पैरो, और उसने कहीं स्पैरो से लड़ाई ली है, तो बस उसको कहते हैं वो मथीरा नहीं, वो शतीरा है। शतीरा। सही है। मीरा जी। नहीं, वो मेरे होश संभालने से पहले की है, मुझे नहीं पता। साहिर लोधी। अब वो तो आजकल बहुत ज्यादा डॉक्टर जी खान और स्पैरो टाइप वीडियोस ही बना रहे हैं, पता अरे तुम फिर आ गए। हाँ, तुम मेरी वीडियो बना रहे हो, हालांकि मतलब वीडियो बन रही है फिर। सजेशन क्या उनको? हमें पता है कि आपको पता है कि वीडियो बन रही है।
सही। फवाद खान, मायरा खान। मायरा खान को लोग बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हेट देते हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी इनकी हिमाया सैद के साथ, मुझे उसका नाम भूल गया, अभी बहुत रिसेंट आई है वो। तो लोग सब ना माहिरा को उसकी एज के ऊपर बैकलैश दे रहे थे, हालांकि उस मूवी में ज़्यादा बुरा हिमाया सैद लग रहा था, माहिरा इतनी बुरी नहीं लग रही थी। तो उसकी बिला वजह की हेट मिलती है, मतलब आई वॉन्ट टू टेल हर वी लव हर। सही है। और हिमायूं सईद? वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया, वो कैमरा में भी नज़र आ रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया। स्टिल हीरो आता है। हाँ, हीरो आता है। फवाद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा ने रिसेंटली ब्लॉगर्स के साथ पंगा लिया था, लेकिन somehow वो भी सही बात कर रहा था। वैसे आप किसको प्रेफर करेंगी, ब्लॉगर्स को या फवाद मुस्तफ़ा को? फहद मुस्तफ़ा को। अच्छा, कोई लाहौर का एक अंडररेटेड, मतलब पाकिस्तान का कोई अंडररेटेड फूड ब्लॉगर बताएं फूड ब्लॉग जो आपको लगता हो अंडररेटेड। मुझे ऑन लगता है बहुत ज़्यादा, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करता है, लेकिन आई थिंक सो उसको उसकी राइट ऑडियंस नहीं मिलती। लेकिन ऑन भी इतनी फूड वाली वीडियोस नहीं बनाता, वो पहले बहुत ज़्यादा वो पहले बनाता था। वही ना, लोगों ने उसको वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, और मतलब वो ना थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी है चीज़ों को लेकर। मुझे ऐसे फील होता है कि वो बहुत एफर्ट डालता है, तो वो एक प्रॉपर शायद जॉब कर रही तारी मोश में, लेकिन आई थिंक वो डिजर्व करता है फेम। अच्छा, उनकी वीडियोस भी सिनेमैटिक और इस तरह की होती हैं, एफर्ट बहुत ज़्यादा डालते हाँ, हैं। मुझ में भी यही चीज़ यूनिक है कि मैं खुद को कैप्चर करने से ज़्यादा फूड को बहुत डिटेल में, इवन तो फ़ोन से करती हूँ लेकिन करती हूँ कैप्चर। तो वो शॉर्ट्स में बहुत एफर्ट डालता है अपनी, पर उसको वो इंगेजमेंट नहीं मिलती। सही है। और ओवररेटेड फूड ब्लॉगर कौन है? ओवररेटेड कोई भी नहीं है, सब अपनी फील्ड में सही है, लेकिन अगर सब थोड़ा सा, यही बात है, एक यही सजेशन है कि सब थोड़ी सी जेलसी कम कर दें और अपने चीज़ें अपने तक रखें। अच्छा, आपके नज़दीक एक ओवररेटेड डिश कौन सी है? मुझे ना सी फूड समहाउ बहुत ज़्यादा ओवररेटेड लगता है। सुशी बहुत अजीब लगती है, पता नहीं लोग किस सोसाइटी के प्रेशर में आके खाते या हैं। आपको लोग बड़ा बैकलैश देंगे लोग बड़े अमीर एलीट क्लास लोग खाते हैं सुशी और वो कैवियर। अब मैं एक रैंडमली एक रेस्टोरेंट पे गई थी, मेरे बड़े शुरू की बात है, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या है। मुझे शेफ ने कहा ये फलानी मछली है, इसके अंडे हैं, खा लो। फूको तो नहीं गई थी आप? नहीं, वो एक हल्का सा ही चाइनीज रेस्टोरेंट था, लेकिन उस शेफ को ना बड़ा शौक है कि उसका रेस्टोरेंट इंटरनेशनल लेवल पे जाए। तो उसने लॉबस्टर वगैरह नया लाया, तो मुझे कहता है ट्राई करें। उसने मुझे चम्मच भर के दिया कैवियर, मैंने वो खाया। वैसे मैंने कभी टेस्ट नहीं किया ना करना वो वाकई अंडों जैसा, कच्चे अंडों जैसा टेस्ट होता है उसका, और वो मेरे मुंह में ऐसे फट रहे हैं और मैं उसको रिएक्शन देने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छी है ये। और उसके बाद जब मैं बाहर आई, मैंने 10 टिश्यूओं से अपना मुंह साफ। लेकिन ये क्या इतने अमीर लोग खा कैसे लेते हैं? मैंने देखे वो बिजनेस क्लास, हाँ वो खाते हैं, और ये होता भी बहुत महंगा है। वो ना उसका जो टेस्ट है ना, वो अकेले नहीं आता आपको, वो हमेशा कोई ना कोई किसी चीज़ के साथ खा रहा होता। तो ये है कि शायद हो जाता। सुशी भी अकेले कोई भी नहीं इस तरह फिश खा रहा होता, वो चीज़ों के राइस के साथ, इन सब चीज़ों के साथ होती है। तो मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं पसंद, इवन तो मेरी सी फूड खा के तबीयत भी ख़राब हो जाती है, मुझे ना एलर्जी हो जाती है। अच्छा, ओवररेटेड रेस्टोरेंट कौन सा? ग्रिल हॉट, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं, इवन तो लोगों को पता भी है कि वहाँ से क्या मिलता है, फिर भी। बरकत मार्केट वाला? हाँ, मैंने भी एक दफ़ा गलती से उसकी वीडियो कर। इससे इतनी सस्ती चीज़ कैसे मिल सकती है? यही मेरा सवाल है कि कैसे मिल सकती है, और लोग खुद से सवाल पूछें तो शायद वो उधर ना जाए। मतलब मेरा ज़मीन नहीं गवारा करेगा कि 500 में 2 बर्गर खा के आऊँ, इतने लोडेड। 1000 में 4, 3, 4 और साथ में पिज़्ज़ा भी देते हैं। ये कैसे वो मतलब बच जाता उनको? मेरे ख्याल से जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ना, वो वहाँ से। लेकिन स्टिल लोगों को पता है कि मरी मुर्गी है बीच में। 500 में आप देखें ना, मेरे पास एक पिज़्ज़ा ओपन हुआ है, मैंने इसकी वीडियो लगाई थी, उसमें मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं कि वो सही तो दे रहे हैं ये वो ना 30 में स्मॉल पिज़्ज़ा। हाँ मैंने देखी थी। तो हमें पता होता है कि वो अभी थोड़ा सा घुसी चीज़ों को समझा, तो पता चला है कि कुछ एक्सपायर्ड चीज़ें उठा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। ठंडी मुर्गी, हाँ, इस तरह की चीज़ें उठा के कॉस्ट कवर की जाती है ना। कोई 10 रुपये या 5 रुपये बचा के या माइनस में तो चीज़ नहीं बेचेगा। तो ये तरीके होते हैं लोगों के। इवन आप हैरान हो रहे हो 250 में कैसे वो दे रहा है, वो उसको पड़ शायद 150 का भी नहीं रहा। लोग ये चीज़ें नहीं सोचते। सही है। अच्छा, कभी घर में कोई हॉरर स्टोरी हुई है आपके साथ, कोई वाकया इस तरह का? वो मैं अपने घर में कोई मूवी भी लगी हो ना ट्रोनी, तो मैं ऐसे करके सारी मूवी देखती हूँ और सुनती हूँ, देखती नहीं हूँ मैं मूवी। तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। हालांकि मेरे घर में ऐसे वाक़ये नहीं हुए, लेकिन अभी रिसेंटली ना मुझे मेरी बहन बता रही थी कि मैं सो रही थी और मैंने खड़े होकर चीखें मारने शुरू कर। आपने? हाँ,
और सुबह उठी तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैं खड़ी कब हुई हूँ, मैंने चीखें कब मारी है, मुझे ऐसे लग रहा था मेरी बॉडी के अंदर कोई और आ तो गया। उसने वीडियो नहीं बनाई आपकी? नहीं, वो क्या खुद हैरान हो गई, 2 मिनट के लिए मेरा मुंह देखने लगी, कहती फिर तुमने पता नहीं किस जुबान में मेरे से बात की और सो गई। तो स्केरी चीज़ है। हाँ, वैसे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं घर में? नहीं ऐसा कुछ नहीं होती हमारे घर में, बिल्कुल सही है। अब ज़िंदगी से कोई रिग्रेट है? कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैं इसी चीज़ को, ये चीज़ समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक एक ऐसा मोमेंट जिसने मुझे लो या हाई फील करवाया, उसने मुझे शेप किया आज के लिए। मैं किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करती अपनी ज़िंदगी। सही हो। अच्छा, वैसे कभी दिल टूटा है? दिल, वो जब उधर होते थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, तब समझ ही नहीं आती, दिल डेली टूटते रहते थे। और दिल टूटे हैं, काफ़ी टूटे हैं। कभी किसी का दिल तोड़ा भी है? तोड़े भी बहुत ज़्यादा है मैंने दिल। ये कहानी किसी और की है, ये मेरी फूड ब्लॉगिंग वाली उसकी लाइफ की नहीं है, लेकिन मैंने दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा। कोई वाकया हो जाए एक आज। आमना अशरफ ने किसका दिल तोड़ा? नहीं, कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है, लेकिन हाँ लोग कॉलेज में तो आपको पता ही नहीं है, किसी पे भी किसी का भी दिल आ जाता था और हमारा भी किसी पे भी आ जाता था। लेकिन ये है कि मुझे ये होता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, आई डोंट वांट एनी रिलेशनशिप और कुछ भी, बस इसी तरह दिल तोड़े हुए हैं, कोई ऐसे सच नहीं। सही। और अभी क्या प्लान है शादी का? शादी का ये प्लान है कि मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि मेरी जो फैमिली है ना, हम बहन ही है सबसे बड़ी, तो मुझे पहले अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है और फिर ही मैं आगे जाने का सोचूंगी ना। तो अभी कोई प्लान नहीं शादी का? नहीं। लव मैरिज करनी है, अरेंज? जो हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए बस। पहले मैं सोचती थी ये कैसे लोग अरेंज मैरिज में रह लेते हैं, लेकिन अब समझ आ गई है कि भाई आप अपनी जिंदगी में, मतलब एक सर्टेन टाइम होता है, लोग आप पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि भाई आप कहते हैं कोई नहीं, हो जाए, कोई एक साइड पे शादी हो जाए, आप अपना काम करते रहो जिंदगी में। सही है। अच्छा, जाते जाते ऑडियंस को, अपने फैंस को एक पैगाम या एडवाइस देना चाहती हैं, कोई मैसेज? बेसिकली मैं अपने फैंस को तो नहीं, लेकिन जो हेटर्स हैं और ऑडियंस है ना, उसको ये कहना चाहती हूँ कि हर पेड प्रमोशन फेक प्रमोशन नहीं होती है। मतलब इफ़ आई एम प्रमोटिंग समथिंग पैसे लेके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक है। अगर कोई रेस्टोरेंट अच्छा है, लाहौर में आया है न्यू या वो मतलब कुछ यूनिक सेल कर रहा है, तो अगर इफ़ आई एम प्रमोटिंग उसको पैसे लेकर, तो मैं जेन्युइनली उसकी चीज़ें बता रही हूँ, ना कि मैं उसको फेक प्रमोट कर रही हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करना सीखें फेक प्रमोशन में और पेड प्रमोशन में। और आई ट्राई नॉट टू लाई, मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करती कि मैं झूठी प्रमोशन करूँ या बुरी चीज़ों का प्रमोट करूँ। बाकी फैसला आप लोगों का, जो आप लोगों को अच्छा लगता है। सही है जी। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक अलग पॉडकास्ट में एक अलग गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।